पीएफआई एजेंट रऊफ शरीफ की न्यायालय में पेशी हुई, जिसके बाद एडीजी फर्स्ट कोर्ट ने रऊफ शरीफ को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रऊफ शरीफ के 4 साथी पहले से ही मथुरा जेल में बंद हैं। केरल से मथुरा लाए गए पीएफआई के एजेंट रऊफ शरीफ की सोमवार को मथुरा की एडीजी कोर्ट फर्स्ट में पेशी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी और दलीलें सुनने के बाद पीएफआई एजेंट रऊफ शरीफ को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में मथुरा जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि रऊफ शरीफ के 4 साथी पहले से जेल में बंद हैं, जिन्हें पुलिस ने हाथरस ले जाते समय यमुना एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया था, जिन पर हाथरस में दंगा भड़काने की कोशिश, विदेशी फंडिंग और राष्ट्रद्रोह जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। विदेशी फंडिंग के मामले में ही ईडी ने केरल से रऊफ शरीफ को गिरफ्तार किया था, जब रऊफ शरीफ विदेश भागने की फिराक में था। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मथुरा से प्रेम कौशिक की रिपोर्ट। आज राव शरीफ को बी वारंट पर जेल से लाया गया था। कल इसका रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ था, तो रिमांड मजिस्ट्रेट का आज की इसमें डेट फिक्स की गई थी। आज जिला कारागार मथुरा से ये माननीय जिला जज साहब अनिल कुमार पांडे को एडीजी फर्स्ट में पेश किया गया था। उसको रिमांड को 2 मार्च तक के लिए स्वीकृत कर दिया गया। जुडिशियल कस्टडी में जुडिशियल कस्टडी। क्या एसटीएफ ने पीसी की डिमांड की थी? अभी पीसीआर के लिए नहीं किया है। पीसी की डिमांड नहीं की? अभी नहीं की। पुलिस कस्टडी की डिमांड अभी नहीं की है, बाद में करेंगे, फिलहाल नहीं की है। मैं इस मामले में रऊफ शरीफ का वकील हूँ। सर, आज कोर्ट में रऊफ को पेश किया गया था। एसटीएफ ने 10 दिन की जी पीसी मांगी थी। क्या बात हुई, क्या जिरह हुई और नहीं, उनकी तरफ से कोई पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं मांगा गया है, बल्कि जुडिशियल कस्टडी रिमांड को एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन दी गई थी। हमारी ओर से उस एप्लीकेशन को अपोज किया गया इस ग्राउंड पर कि कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है। जिस वारंट पर इसे प्रोड्यूस किया गया वो वारंट डिफेक्टिव था और वहाँ एर्नाकुलम के जेलर ने इस एक्यूज्ड को इस मामले की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सौंप करके वारंट के डायरेक्शन का वायलेशन किया और एक तरह से बिना कोर्ट की किसी ऑर्डर के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की अवैध अभिरक्षा में दे दिया गया। क्योंकि अभिरक्षा अवैध थी, तो एक अवैध अभिरक्षा को 167 के किसी नए आदेश से वैध नहीं किया जा सकता। ये हमारे ऑब्जेक्शंस थे और साथ ही ये ऑब्जेक्शंस भी थे कि जिन सेक्शंस के लिए इस आदमी की जुडिशियल कस्टडी मांगी गई है उनके लिए सफिशिएंट मटेरियल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट नहीं हुआ है। न सेक्शन 17-18 यूएपीए में डाउट होती है, न 124A आईपीसी में डाउट होती है, न दूसरे सेक्शंस में डाउट होते हैं। हमारे ऑब्जेक्शंस पर सुन लिया गया और इस एक्यूज्ड को 2 मार्च तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।